जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इस बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए इसे ऑन करें ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरु जी की ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आइए आज हम सुनते हैं साक्षी आंटी का ये सत्संग, जो बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, और संगत जी से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। मेरा नाम साक्षी जैन है और मैं नोएडा में रहती हूँ। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी को मैं शेयर कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं अपना 3rd शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर सॉरी गुरु जी, मैं आपका शुक्राना भी टाइम से नहीं कर पाती हूँ, जबकि आप हमें हर पल ब्लेस कर रहे हो। संगत जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि गुरु जी का स्वरूप, या कहें कि गुरु जी स्वयं हमारे घर कैसे आए। जब हम नोएडा शिफ्ट होने वाले थे तो अचानक से मेरे मन में एक थॉट आया कि मुझे गुरु जी का स्वरूप चाहिए। मैंने अपनी फ्रेंड प्राची आंटी को बोला तो उन्होंने बताया कि आगरा में जो गुरु जी का आश्रम है, वहाँ जो पूनम आंटी है, उनसे गुरु जी का कैलेंडर मांग लेना, पर मांगने से पहले गुरु जी से अरदास जरूर कर लेना। मैंने ऐसा ही किया। मैंने गुरु जी से कहा कि आप प्लीज अपना स्वरूप कैलेंडर मुझे दे दो, क्योंकि मैं आपको अपने साथ नोएडा ले जाना चाहती हूँ। पर मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि गुरु जी ने मेरे लिए पहले से ही सब प्लान कर रखा है। मैंने आंटी से कैलेंडर मांगा तो उन्होंने बिना कुछ पूछे मुझे दे दिया और मैं बहुत खुश हो गई। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया है। इतनी खुशी मुझे हो रही थी। फिर मैं गुरुजी को अपने घर ले आई। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि गुरुजी को जब लाते हैं तो फूलों से उनका स्वागत करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कड़ा प्रसाद बनाकर भोग लगाते हैं, गुरुजी को चंदन का टीका लगाते हैं। मैंने अपनी अलमीरा में गुरुजी का कैलेंडर जैसे आंटी ने फोल्ड करके दिया था वैसे ही रख दिया, क्योंकि वो तो मुझे अपने साथ नोएडा लाना था। हम 16 मार्च को नोएडा शिफ्ट हुए। अगर 16 को यानी कि 1 को प्लस करें 6 में तो 7 वो डेट भी गुरुजी ने ही ब्लेस की थी। हमारा फ्लैट नंबर भी 403 है, जिसको ऐड करते हैं तो भी 4 + 3 7 ही बनता है। फ्लैट भी गुरुजी ने ही डिसाइड किया। सेक्टर 73 में भी 7 आता है, वहाँ भी 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। जब हम 16 को घर पहुंचे तो मेरे अंकल के फ्रेंड के थ्रू गुरुजी ने हमारे लिए वेलकम केक भी कट करवाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। 18 मार्च को मेरे गुरुजी ने अपने घर में स्थान ग्रहण किया और एक छोटा सा दरबार बनवाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। जैसे ही मैंने गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप लगाया, वैसे ही गेट पर किसी ने नॉक किया। ऐसा लगा कि गुरुजी आ गए, क्योंकि गेट पर जाकर देखा तो कोई नहीं था। जो घर सिर्फ अच्छा ही लग रहा था वो गुरुजी के आने से बहुत सुंदर बन गया, क्योंकि हैं ही गुरुजी हमारे ऐसे। इसके कुछ टाइम बाद लगा कि गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप भी मेरे पास होना चाहिए, और एक येलो चोले वाला जो हमें बड़े मंदिर में दिखता है वो, और 3 फेसेस वाला भी। एक दिन मैं फेसबुक देख रही थी तो मुझे एक पोस्ट दिखी जिसमें गुरुजी के स्वरूप की फ्री सेवा एक अंकल को मिली थी। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बताया कि ये केवल दिल्ली वाले लोगों के लिए है, लेकिन आपको चाहिए तो आपको केवल कुरियर चार्ज देना होगा, तो मैं भिजवा दूंगा, पहले ही रुपए देने होंगे। एक बार तो मन में आया कि कहीं ये फेक तो नहीं, पर गुरुजी का नाम लेकर उन्हें पैसे भेज दिए। फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी आपको ऐसी ब्लेसिंग्स भिजवाएंगे कि आप दंग रह जाओगी, और उसी दिन से मैं गुरुजी के स्वरूप के आने का इंतजार करने लगी। एक एक दिन भी बहुत मुश्किल से निकल रहा था और कुछ समय ज्यादा ही लग रहा था, पर अभी तक स्वरूप नहीं आए और मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा था। फिर मैंने अंकल को मैसेज किया तो उनका रिप्लाई आया कि भेज दिए हैं, आने वाले होंगे। इससे पहले जहाँ अंकल ने पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, मैं उनके पोस्ट पर कमेंट पढ़ने लगी तो एक कमेंट बहुत खराब था कि आपने पैसे भी ले लिए और स्वरूप भी नहीं भिजवाया। यहाँ भी गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे थे। वो चेक कर रहे थे कि इसे मुझ पर विश्वास है या नहीं। एक सेकंड के लिए तो दिमाग खराब हुआ, पर फिर लगा कि गुरुजी हैं तो कुछ गलत नहीं हो सकता। फिर उन अंकल से बात हो गई कि गुरुजी आने ही वाले होंगे।
मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और उसके थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी और मुझे पता चल गया कि गुरुजी आ गए। और जैसे ही मैंने कुरियर वाले भैया से पार्सल लेकर खोला तो मैं देखकर वास्तव में दंग रह गई। उसमें सारे वही स्वरूप थे जो मुझे चाहिए थे। 4 बड़े स्वरूप थे, 2 छोटे, एक चरण स्वरूप था, एक लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट, पेन, पॉकेट स्वरूप। मेरी झोली गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स देकर भर दी। उस दिन मैं इतनी खुश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। तो इस तरह गुरुजी अपने घर आ गए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग था जिसे सुनाने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। आप हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर रखना, कभी भी हमारे सर से अपना हाथ मत हटाना। एक बात तो मैं बताना भूल ही गई संगत जी, गुरुजी के स्वरूप सारे वही आए जो बड़े मंदिर में हैं। मुझे वही चाहिए थे। शुक्राना गुरुजी, मेरी अरदास सुनने और उसे पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जैसे आपने मेरी अरदास पूरी की उसी तरह सारी संगत की भी अरदास को पूरा कीजिए। जो हमारे लिए सही हो वही करना गुरुजी। आप तो हमारा भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हैं, तो आपको बताना ही क्या। इसलिए आपसे मेरी अरदास है कि सारी संगत का कल्याण कीजिए। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी और एक बार फिर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। सारी संगत जी को भी मेरा जय गुरुजी। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले एक बार मैं गुरुजी, आज आप मुझसे वही बुलवाना जिससे सारी संगत को उनके सवालों के जवाब मिल सकें। सत्संग स्टार्ट करने से पहले एक बार मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के साथ अपनी जर्नी को और किस तरह से 7 नंबर से उन्होंने मुझे ब्लेस किया था, ये सब मैं अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। जब हम नोएडा शिफ्ट नहीं हुए थे उसी टाइम से हमने अपने बेटे के एडमिशन के लिए स्कूल सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। एक मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल में उसका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन भी हुआ। मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। ये उस टाइम की बात है जब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था गुरुजी से जुड़े हुए, पर विश्वास पक्का था कि गुरुजी सब अच्छा करेंगे। मेरे बेटे के इंटरव्यू के लिए हम नोएडा गए। गुरुजी की कृपा से उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। उस स्कूल का प्लेग्राउंड थोड़ा मुझे छोटा लगा तो मुझे स्पोर्ट्स के हिसाब से थोड़ा कम पसंद आ रहा था, पर फिर भी मैंने अपने आप को समझाया कि अगर सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। फिर वहां से घर लौट रहे थे तो एक स्कूल मैंने देखा जो बहुत बड़ा था पर उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी, जो हमारे लिए उस टाइम देना बहुत बड़ी बात थी। फिर हम जब घर आए तो नॉर्मल डिस्कशन चला कि जिस जगह इंटरव्यू दिया है अगर वहाँ नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने कहा कि सोसाइटी के सामने जो स्कूल है उसी में करा देना। ये उसी स्कूल की बात हो रही थी जो मुझे पसंद आया था, पर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि उसकी फीस तो बहुत ज़्यादा है। और उस दिन हम वापस आगरा आ गए। कुछ टाइम बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आया और मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने गुरुजी से बहुत पूछा कि गुरुजी क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं सिलेक्ट करवाया उसे। गुरुजी के बराबर मैसेज आते रहे कि सब्र रख, बहुत बेहतर मिलेगा। पर उस टाइम मैं बहुत परेशान थी, पर फिर भी विश्वास था कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। कुछ टाइम बाद मेरे अंकल जी उसी स्कूल में एडमिशन की बात करने गए जो मुझे पसंद आया था। ऑफिस में जो मैम बैठी थी उनके मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप था, वो भी गुरुजी की संगत है। वहाँ गुरुजी की और भी संगत है, यहाँ तक कि स्कूल में ऑफिस में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। संगत जी, तब समझ में आया कि गुरुजी ने तो मेरे बच्चे को अपनी ही छत्र छाया में रखा है। आज वो उसी स्कूल में पढ़ रहा है। उसे काफी टाइम से बहुत सारी बटरफ्लाईज भी वहां दिखती हैं। गुरुजी मुझे हमेशा बताते रहते हैं कि किस टाइम उस पर संकट है और उसे वो बहुत छोटा करके टाल देते हैं। इसी से रिलेटेड एक और सत्संग संगत जी मुझे याद आ रहा है, 2 महीने पहले की बात होगी, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है। मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बेटे पर संकट है, जरा सावधान रहना। एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे याद नहीं। उसके 2 दिन बाद मेरा बेटा इवनिंग टाइम में अचानक सोसाइटी कंपाउंड में बच्चों के साथ खेलने जाने की जिद करने लगा। मेरा मन उसे भेजने का नहीं था, पर मेरे हस्बैंड ने उसे भेज दिया। और थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड के पास एक कॉल आया और उन्होंने बताया कि आपके बेटे को बैडमिंटन से चोट लग गई है और उसे ब्लड भी निकल रहा है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मेरे हस्बैंड उसे लेने नीचे गए, पर जब तक वो ऊपर अपने फ्रेंड के साथ रोता हुआ आ गया और उसकी आंख से ब्लड आ रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। मुझे लग रहा था कि उसे कई स्टिचेस ना लगवाने पड़े।
फिर मेरे हस्बैंड उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो उसकी आंख बच गई थी। उन्होंने क्लीन करके उसे भेज दिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना कि उन्होंने मेरे बेटे पर आई बला को बहुत छोटे से में टाल दिया और उसकी आंख को भी बचा लिया। कई बार उन्होंने ड्रीम में ही उसके कष्टों को काट दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। वो कहते हैं कि तेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तू बस शुक्राना ते सिमरन कर, मैं खुद देख लूंगा सब कुछ। गुरुजी आपका शुक्राना तो शायद हम कर ही नहीं सकते, वो शब्द ही नहीं है हमारे पास। आपकी ये बेटी आपका शुक्राना दिल से करती है, तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। गुरुजी अगर मुझसे कोई सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद करते हैं। काम होने में अगर देर लग रही है तो गुरुजी बेहतर ही देंगे, ये पक्का है। अपने विश्वास को कभी मत टूटने दीजिएगा, क्योंकि गुरुजी परीक्षाएं भी बहुत लेते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को समाप्त करना चाहूंगी और अगला सत्संग में जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी। एक बार फिर से मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूँगी, अगर आपके पास भी अपना कोई सत्संग है जिसे आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी के साथ। और इसी के साथ अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप लोग मेरा साथ दें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी।